चलिए, सबसे छोटा क्वेश्चन कितना दिखता है? 61। ये सब क्वेश्चन कल बताए हैं। कल कहाँ तक बताए पहले वो बताइए तो जी। 85 तक बताया है ना। चलिए 85 से ऊपर आज पहले बताने दीजिए, उसके बाद 50 से ऊपर देखिए तो कितना है प्रॉब्लम? 92 है ना। 92 में कहा था सब बता देंगे। 680621 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि वर्ग बन जाए? हमने एक पॉइंट लिखाया होगा कि जब प्रश्न में जोड़ घटा हुआ काम का है तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, गुना भाग का है तो गुणनखंड विधि का। तो किस विधि से इसका काम करेंगे? भाग विधि से ना। फर्मा पता है आप लोग को, जोड़ा लगाते हैं और 8 64 लगाएंगे, 4 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 06, 2 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगा सकते हैं। 16 × 48, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 16 दूना 32, घटेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 82, ये हो जाएगा 64 ना, 164। कोई आपत्ति नहीं। 2 1 5 4 से लगा सकते हैं ना। अगर 4 से लगाते हैं तो 4 चक्का 16, 4 चक्का 16, 1 17, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, ये घट के सही किए थे, ये घटाए थे तो 4 8 2 1 ना। 5 से लगा बे तो कौन कह रहे हैं? ओ अच्छा, सो बात 65 76 आएगा। 65 76। देखिए हमें क्या करना है कि जोड़ना है ना तो एक अतिरिक्त से लगा देंगे। हमको कमाना नहीं है, जोड़ना है तो हम ज़्यादा से लगा देंगे। 4 के बदले हम 5 से लगा देंगे। 25 25, हैंड में 2, 5 का 20, 2 22, 2 6 5 30, 2 32, 3 5 का 5 3 8। ये भी कम ही हो जा रहा है जी, 5 से भी कम जा रहा है। तो 6 से लगाएंगे हम, 6 से हमको ज़्यादा चाहिए, 6 से लगाएंगे। 5 से सही गुना किए थे ना। चलिए 6 6 36, 3 6 6 24 3 27, 2 36 2 38, 3 अच्छा का 6 3 आप लोग के फेर में रहे ना तो यही सब होना है। 5 से लगेगा। कितना था 5 से गुना करके जी? याद ही नहीं है। 25 25, 5 का 20, 2 22, 16 80 2 82, 4 कम रहा है। 4 इसमें जोड़ देंगे ना तो पूर्ण बन जाएगा। आप लोग भी इतना ध्यान दिए, मैं पता नहीं कहाँ कौन आँख से ध्यान दिए हुए थे, घट के यहीं पर गलती किए हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ घटाव करना है तो हम क्या करेंगे? भाग विधि का और जस्ट ज़्यादा लिख देंगे, यानी एक ज़्यादा से लगा देंगे। अपने आप पता चल जाएगा। अगर ये 25 होता तो विभक्त हो जाता ना। 4 कम रहा है, 4 जोड़ देंगे तो विभक्त हो जाएगा। घटाना रहता तो शेषफल आंसर होता। 92 के बाद आते हैं हम 94। 94 में कहता है क्या कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि घटाते हैं? छोटी छोटी संख्या में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। हमेशा छोटी में जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। 3 3 9 1 6 00, 2 से लगा देंगे। 1 से हमको जोड़ना है तो 1 नहीं 2 से लगा देंगे तो ये होगा 124। यानी कितना घट रहा है? 24 और उसमें रहता ना तो पूर्ण वर्ग बन जाता। यानी 1000 में हम 1000 में 24 जोड़ देंगे, यानी 1024 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, वो पूर्ण वर्ग है। यानी जोड़ना है तो बढ़ा के कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए। घटाना रहता तो कम करके शेष आंसर हो जाता है। क्लियर? चलिए 94 हुआ। 92 94 के बाद 95 भी है। 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक सैनिक अफसर ने 36,581 सैनिक को एक ऐसे ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहते हैं कि जितना पंक्ति उतने कतार। पंक्ति कतार का मतलब समझते हैं? दोनों 2 है कि एक है? देखिए पंक्ति एक के नहीं है, 2 है। पंक्ति मतलब 1 2 3 4 गो पंक्ति है। यहाँ पंक्ति कितना? कतार 1 2 3 4 5 गो का कतार है ना। कतार जितना उसमें खड़े हैं और पंक्ति मतलब जितना लाइन है ना। तो जितने पंक्ति उतने कतार, यानी अगर पंक्ति की संख्या 10 हुआ है तो उसमें संख्या भी 10 से होना चाहिए, यानी मल्टीपल सेम को। तो इसमें क्या करना है कि x को पंक्ति और x को कतार, तो कितना हो जाता है? 3681। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि कितने सैनिक शेष बच जाएंगे। तो शेष बच जाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालिए। 36
यानी हमको वो वर्ग बनाने के बाद कितना सैनिक बच जाएगा, यानी जितना लंबाई उतने चौड़ाई, जितना पंक्ति उतने कतार, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो 1 1 1 2 2। अब उतारेंगे हम 6 5, किससे लेंगे 8 से, 9 से लग जाएगा 9 9 9 81 8 और 9 दूना 18 और 8 26 4 9 9 18 38। अब कितना आ जाएगा, एक मरतबे लगा देंगे ना, 381। कितना बच गया 100। 100 को सैनिक, अगर वो 191 को का कतार लगाते हैं ना तो मेरे पास 100 को रेस्ट बच जाएगा। ठीक, वही पूछ रहा था कितना रेस्ट बच जाएगा, तो जो शेष आया वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, एक अफसर है सैनिक अफसर, उसके बाद सैनिक 36,581 को है। वो चाह रहा है कि एक ऐसा वर्ग बनावे कि जितने लंबाई में उतने चौड़ाई में, जितने पंक्ति उतने कतार। अगर पंक्ति 25 को है तो कतारों 25 को होना चाहिए। तो हमने इसका वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकाला, कितना सैनिक बच जाएगा, 100 को बच जाएगा और वो वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 96 में कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र ने उतना ही पैसे दिए जितने समूह में लड़कों की संख्या है। यानी यहाँ पे जितने लड़का है, मान लेते हैं 30 को लड़का है तो 30 पैसा भी देंगे, तो जमा कितना हो जाएगा, तो 30 को 30 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 95 में, एक छात्रों के समूह ने प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितने समूह में छात्रों की संख्या है। यदि कुल धन एकत्र हुआ है, धन है वो एकत्र हुआ है 5929, यानी 59 रुपया 29 पैसा जमा हुआ है, तो छात्रों की संख्या कितना है। छात्र क्या देते हैं, पैसा, और ये क्या है, रुपया। इसको हम पैसा बना ले। पैसा कैसे बनाएंगे, इसको पैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 9 2 9 को अगर 100 से गुना कर देंगे तो 5 9 और 2 9 पैसा हो जाएगा। ठीक, जितने लड़का उतना ही पैसा। अगर लड़कों की संख्या x है तो प्रत्येक ने पैसा भी दिया x, इसी को गुना करने पर क्या होगा 5929, x² बराबर 5929, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा √5929। 5929 का जब वर्गमूल निकालेगा तो 77 आएगा। लड़का पूछे तो 77, प्रत्येक ने पैसा कितना दिया तो 77 पैसा, अर्थात आपका आंसर होगा 77। कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो बोलिए, क्वेश्चन को एक बार देखिए, हमने जो बताया वो चीज़ को देखिए, फिर भी समझ ना आवे तो पूछ सकते हैं कि सर आपने कैसे लिख दिया, ये कहाँ से लिख दिया। कोई दिक्कत किन्हीं को, आगे 100 से गुना क्यों किए, क्योंकि वो रुपया दिया हुआ है, पैसा बनाना होगा, और जो छात्र हैं वो पैसा दिए हैं, न कि रुपया दिए हैं। और पैसा रुपया का संबंध 1000 से बनता है, सॉरी 100 से बनता है। 96 के बाद आया कितना 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने अपने बाग में 15,376 सेब के पौधे इस प्रकार लगाते हैं कि जितने पंक्ति उतने कतार। मतलब क्या, x को पंक्ति तो x को कतार, 15,376, ये x बराबर होगा √15,376। अब 15,376 का वर्गमूल निकालना है। सीधे वर्गमूल निकालने ना कह के कह दिया जितने पंक्ति उतने कतार, तो हमको खुद से कॉमन सेंस लगाना होगा कि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में सबसे पहले हमने जोड़ा का काम किया, 1 1 1 कट के ये हो गया 2 5 और 3, 2 से लगा देंगे ना, ये हो जाएगा 44, घट के हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 7 और 6, 3 4 से लग जाएगा 4 से ना, तो 1 2 4 आपका आंसर। 124 को पंक्ति, 124 को कतार, इसमें शेष नहीं बचेगा, सेब का पेड़ लगा देगा बाग में। क्लियर। आइए, इसमें वर्गमूल निकालना बड़ी बात नहीं था, हमको वर्गमूल ही निकालना है, ये पता करना बड़ी बात होता है। क्वेश्चन 97 के बाद 100 में कहता है क्या कि ये पहले घनमूल दिया हुआ है, 3 दे दिया है तो घनमूल, फिर अंदर में दे दिया कोष्ठ में वर्गमूल दे दिया है 0.12346 ना। हम जानते हैं कि पहले कोष्ठ का काम करेंगे, अंदर में कोष्ठ का काम यानी वर्गमूल का, और जोड़ा लगा हुआ है कि नहीं पहले ये देखना है। तो जोड़ा लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। 64 का वर्गमूल होता है 8, और 6 के पहले 3 अंक पहले दशमलव। अब एक घनमूल आ गया। घनमूल में शर्त कहता है कि अंक है जो संख्या बनता है वो पूर्ण घन होना चाहिए, वो है 8, और 3 के गुणज में डेसिमल होना चाहिए, वो भी है। अर्थात 8 का घनमूल होता है 2 और 3 के बदले होता है 1 अंक पहले दशमलव। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
आगे चलते हैं, 100 हो गया तो उससे आगे 105 है। 105 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या के वर्ग का 3/5 यदि 126.15 हो तो संख्या ज्ञात करो। कितना आसान था, किसी संख्या मतलब x के वर्ग का मतलब गुना 3/5 अगर 126.15 हो तो संख्या ज्ञात करें। ये x स्क्वायर इधर रहने दीजिए, 126 और इधर जाएगा तो 5 बटा हो जाएगा 3। इसे काट दीजिए, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और ये होगा 0 5। 4 तिया 12 और 3 दूना 6 ना। हाँ तब थोड़ा ये सब देखते रहिए, नज़र तेज होगा, आँख भी। 4 तिया 12, 3 दूना 6। अब x स्क्वायर बराबर इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25, 5 दूना 10 और 5 चौका 20 1 21। अब इस स्क्वायर को इधर जाएंगे तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 21025। जोड़ा लगा हुआ है तो अब इसका आराम से आप वर्गमूल निकालें। तो 210.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे, यानी घुमा फिरा के आपको वर्गमूल ही निकालने के लिए कह दिया। हम ये जोड़ा लगा हुआ है तो 1 1 1 1 और यहाँ 2 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा ना। 4 से लगाएंगे तो हो जाएगा 96, ये 14। 1 और 4 लगा लिए, अब डेसिमल आ रहा है तो यहाँ पे हम डेसिमल दे देंगे, फिर यहाँ पर देंगे 2 5, ये हो जाएगा 28 और 5 से दे देंगे। कहीं आपत्ति लगे कोई भी तो बोलिए, कहीं भी आपके समझ से परे हो या क्वेश्चन कहता हो वो काम हम नहीं किए हो तो बोल सकते हैं। चलिए 105 ख़त्म है, अब नहीं है, पीछे से आते हैं 63 नंबर। कितना है 61, बेटा दे क्या इधर बताते हैं 61 61 में है क्या जी, ये वीडियो में नहीं है क्वेश्चन, हमको लगता है 5-6 बार तो ये क्वेश्चन बताया नहीं है वीडियो में। हमने कहा होगा कि होल का अगर रूट है तो होल का स्क्वायर भी निश्चित होगा, अगर होल का स्क्वायर नहीं होगा तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये ए माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, प्लस है तो ए प्लस बी का, ए प्लस बी का या ए माइनस बी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab होता है 2ab का। अर्थात ये जो मान होता है, ये जो मान ये ए प्लस बी का मान होता है और ये जो मान है ये 2ab का मान होता है, राइट। रूट से बाहर हमको 2 ही होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो अंदर से निकाल लेंगे, अगर 2 से ज़्यादा है तो हम अंदर डाल देंगे। इसको लिखिएगा 16 माइनस 2 को बाहर रहने दीजिए और इसमें का 3 अंदर करेंगे तो अंदर में 1 के बदले 2 हो जाता है, 3 3 9 7 63 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 63। कैसे हुआ समझे, 6 को हमने 2 गुने 3 जोड़ा, 2 को बाहर रहने दिया, 3 को अंदर कर दिया, अंदर किया था 3 3 9 और 7 पहले से था तो 63। अब ये हो जाएगा a प्लस b रूट 7। हमने कहा जोड़ने पर 16 और गुना करने पे 63 आना चाहिए। कौन सा संख्या है 9 और 7, तो हम इसी को लिखेंगे 9 और रूट 7 का होल स्क्वायर। क्लियर, जोड़ने पर 16 और गुना करने पे 63 आना चाहिए। जब इसका 2ab करेंगे ना तो यही आ जाएगा, करके दिखा दे। अगर इसका स्क्वायर करें, a स्क्वायर मतलब 9, b स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2ab, 9 7 16, 2 63 हो गया, वही चीज़ हो गया ना। तो समझ में आना चाहिए कि होल का रूट है तो होल का स्क्वायर निश्चित है। और इधर हम लिखेंगे a प्लस बी रूट 7। रूट से स्क्वायर कट जाता है, पूरक होता है, पता है, रूट स्क्वायर एक दूसरे का पूरक होता है। 9 के बदले लिख लीजिए 3, आइए लिख दिए 7, a प्लस बी रूट 7। 2 पद ये भी है, 2 पद ये भी है। पहला का मान ये, यानी a का मान कितना हो जाएगा 3 और दूसरा का मान ये -7 बराबर b रूट 7 है, 7 से 7 कर जाएगा, b का मान होगा -1। बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, वीडियो में भी पहले भी क्वेश्चन अवेलेबल होगा। क्या कोई दिक्कत इनाए, ठीक है कोई बात नहीं। 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3, तो x और 1/x का मान निकालने के लिए, यही ना, यही क्वेश्चन है। करना क्या है कि ये 7 माइनस 4 रूट 3
और 1 7 माइनस 4√3 लिख दिए। नीचे में रूट है तो कंजुगेट से गुना करना होगा, पता है ये कंजुगेट से। कंजुगेट के लिए हमने शॉर्टकट बताया होगा, शॉर्टकट कुछ बहुत सिस्टम से बताए होंगे, आप लोग को याद नहीं होगा। अगर 61 में उसी में है, अच्छा बताते हैं। हमने क्या किया, x का मान दिया, x का मान लिख दिए, x का मान, नीचे में रूट है तो कंजुगेट से गुना करेंगे। हमने बताया होगा कि अगर ऊपर में 1 का नीचे में भी 1 का अंतर हो तो चिन्ह बदल जाता है, कंजुगेट से ही होता है। ऊपर में 1 नीचे में क्या का अंतर है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 4 का 16 3 48, एक ही का अंतर है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और 7 प्लस 4√3, कंजुगेट से गुना करेंगे तो क्लियर। ये 4√3 कट गया तो 7 कितना हो जाएगा 14। आपका इसमें क्या दिक्कत, यहाँ तक जोड़ने पर 16 गुना करने पर 63 होना चाहिए। √9 और √7 होता है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, प्लस रहता तो प्लस दे देते। अब क्या करते हैं, रूट से स्क्वायर कट जाता है, कट गया तो बच गया √9 का बदला 3 और √7 लिख दिए। a प्लस b2, इसका मान ये होता है, a का मान क्या हुआ 3 और माइनस √7 और b का मान -1 हो गया। क्लियर। 61 63 होने के बाद कितना आएगा, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया ना। एगो है 69 कहाँ है जी, तेज हुआ है आँख जी, सेव खा रहे हैं उस दिन से पूरा एकदम कॉन्शियस रहते हैं जी। क्वेश्चन पर कम ध्यान रहे मगर एकदम उस पर खोज कर रखेंगे, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 69 12 प्लस √18 कहता है इससे ये कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, तो इसमें से इसको घटा देना है। घटाना है तो इसको लिखेंगे 2√3 लिखने पे आपत्ति, और इसको 3√2 लिखने में भी नहीं है कोई आपत्ति। अगर यहाँ पे माइनस देते हैं तो EV3 या EV माइनस देंगे तो EV2 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस देंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा। अब 3 वाला 3 में से घटा लेंगे तो √3 और इसको घटा लेंगे तो 2√2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपत्ति कोई कहीं पे कह रहा है, लिखा हुआ है इसका मतलब गुना दिया हुआ है, कह रहा है हिंदी में लिखा हुआ है कि इतना इतना से कितना अधिक है, अधिक का मतलब माइनस से करने से ना पता चलेगा। कहेगा 17 12 से कितना अधिक है, 17 12 से तो गुना कर देंगे। कहाँ पर ई तो ठीक है, ई इसमें, अच्छा बहुत बढ़िया। ये सब ध्यान छोट छोट देना चाहिए, प्लस से होगा। हाँ तो छोट छोट है जी, खोज लेते हैं। आइए नंबर दीजिए। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। औसत कल नया चैप्टर, हमको पता है कि कितना आप लोग पढ़े हैं, कितना आता है वो भगवान मालिक है। 5 को क्वेश्चन बनवा दे, गारंटी है कि 5 का 5 क्वेश्चन नहीं बने आप लोग से। क्या जी, कल तो देख ही लेंगे। नंबर दीजिए 10।